सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी मूवी एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर से भरी हुई सोनी पिक्चर्स एंड मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंट स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक माइल्स नाम का लड़का अपने कमरे में बैठकर सॉन्ग सुनते हुए ड्राइंग करते रहता है। उसकी वेकेशन खत्म होने वाली थी और न्यू स्कूल जाने वाला था। उसके मॉम डैड नीचे से आवाज लगाते हैं और वह हड़बड़ी में पैकिंग करके भागता हुआ नीचे उतरता है, अपने मॉम को बाय बोलता है और चल देता है। चलते हुए बीच में उसके डैड कार लेकर आ जाते हैं, जो कि एक पुलिस वाले थे। दोनों साथ में जाते रहते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें स्पाइडरमैन के बारे में बताया जाता है। माइल्स के डैड को स्पाइडरमैन बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसके डैड उसे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। माइल्स के लिए यही स्कूल बिल्कुल नया था। हालांकि वह इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसे पुराना स्कूल ज्यादा पसंद था। स्कूल में उसे कई सारे होमवर्क और असाइनमेंट मिलते हैं। एक दिन वह क्लास देर से पहुँचता है। टीचर के बोलने पर आइंस्टाइन का डायलॉग मार के क्लास में अपना इंप्रेशन जमा लेता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम रिलेटिव होता है, तो हो सकता है मैं लेट नहीं, आप लोग जल्दी आ गए। उसके डायलॉग पे एक लड़की मुस्कुराती है और माइल्स अपने जगह पर बैठ जाता है। वह एग्जाम में भी जानबूझकर कम मार्क्स लाता है ताकि वह स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन टीचर उसकी ये चालाकी समझ जाती है और उसे एक और असाइनमेंट दे देती है। माइल्स शाम को हॉस्टल से भागकर अपने अंकल एरोन्स के घर जाता है, जिसे वह बहुत पसंद करता था, जहाँ वे दोनों काफी बातें करते हैं। दोनों एक पुराने मेट्रो के सुरंग पे जाते हैं, जहां माइल्स अपना क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन दीवार पर बनाता है। इसी टाइम एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर माइल्स की बॉडी में चढ़ जाता है और उसे काट लेता है। माइल्स के बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। माइल्स स्पाइडर को मारकर वहीं फेंक देता है और माइल्स हॉस्टल जाकर सो जाता है। सुबह उठकर जब तैयार होने लगता है तो उसकी पैंट उसे थोड़ी छोटी लगने लगती है और स्कूल में भी उसे सभी आवाजें लाउड सुनाई देती हैं। वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी अचानक माइल्स उसी लड़की से टकराता है जिसे वह स्मार्ट क्लास में मिला था। माइल्स उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जैसे उसके अंकल एरोन्स ने उसे बताया था। इसी चक्कर में माइल्स के हाथ लड़की के बालों में चिपक जाता है। वह कोशिश करता है छुड़ाने की, लेकिन नहीं निकलता, क्योंकि माइल्स अब स्पाइडरमैन में बदल चुका था। आखिर उन्हें बाल कटवाना पड़ता है। अगले दिन स्कूल में सभी उसके बारे में हंस रहे थे। माइल्स बहुत गिल्ट फील कर रहा था और भागता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में चिपक जाता है। हड़बड़ाते हुए इधर उधर चिपक कर पूरे कमरे का कबाड़ा कर देता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उसके फेस पे एक कॉमिक बुक आ गिरता है, जिससे उसको स्पाइडरमैन के बारे में पता चलता है। माइल्स उसी सुरंग में दोबारा जाता है जहाँ मकड़ी ने उसे काट लिया था। वह मकड़ी को वहीं पड़ा देखता है। तभी उसकी स्पाइडर सेंस खतरे का पता लगा लेती है और वह छिप जाता है। वह देखता है स्पाइडरमैन को, जिसका पीछा ग्रीन गोब्लिन करते रहता है। दोनों की लड़ाई उन्हें फिक्स इंडस्ट्रीज के नीचे ले जाती है, जहाँ किंग पिन विलन ऑफ द स्टोरी एक सुपर कोलाइडर शुरू करने का प्रयास करते रहता है। स्पाइडी और गोब्लिन के बीच लड़ाई करते टाइम स्पाइडी माइल्स को बचाता है। जैसे ही मशीन चालू होती है, स्पाइडी को यह एहसास होता है माइल्स बिल्कुल उसी के जैसा है। सिटी के बाहर कुछ अजीब सी शेप चेंजिंग्स होने लगती हैं। सुरंग में अचानक धमाका होता है और स्पाइडी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। माइल्स उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडी उसे कोलाइडर को बंद करने के लिए ड्राइव देने से पहले छिपने को कहता है। किंग पिन, गोब्लिन और एक और विलन द प्रॉलर स्पाइडी के पास आ जाते हैं और उसका मास्क हटा देते हैं। वह किंग पिन से कोलाइडर को फिर से शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, यहाँ तक कि उसे अपने परिवार के बारे में भी सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन किंग पिन को गुस्सा आ जाता है और वह स्पाइडरमैन को अपने फाइट से मार देता है, जिसे माइल्स डरते हुए देखते रहता है। वह डरते हुए वहाँ से सीधे घर भाग जाता है और अपने डैड जेफरसन को गले से लगा लेता है। सिटी में न्यूज फैल जाती है कि स्पाइडरमैन मर चुका है। पीटर के लिए एक स्मारक सेवा रखी जाती है, जिसमें जाने से पहले माइल्स एक स्पाइडरमैन का ड्रेस खरीदता है। माइल्स स्पाइडरमैन का कैरेक्टर निभाने के लिए एमजे की बातों को सुनकर मोटिवेट हो जाता है और अपने पावर को टेस्ट करने का सोचता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि पावर वर्क कैसे करेगा। फिर वह पीटर की कब्र पर उदास होकर जाता है। उसी समय पीछे से एक दूसरा स्पाइडरमैन आता है, पीटर बी पार्कर, कि वह अपने यूनिवर्स में काफी सालों तक स्पाइडरमैन था और वहाँ उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर कोलाइडर चालू हो गया और वह खींच लिया गया। माइल्स को खोजने के बाद वो बेहोश हो जाता है और उसका वेब माइल्स के साथ चिपक जाता है। माइल्स को उसको उठाकर भागना पड़ता है, क्योंकि पीछे पुलिस लगी होती है। माइल्स उस ड्राइव को निकालकर पीटर को दिखाता है, जिससे कोलाइडर को बंद किया जा सकता था, लेकिन वह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। पीटर खुद को अपने यूनिवर्स में वापस ले जाने के लिए फिर से कोलाइडर को शुरू करने का प्लान बनाता है और माइल्स के साथ अपना ड्रेस पहनकर एल्कमैक्स लैब में घुस जाते हैं, जहां कोलाइडर का पूरा डेटा स्टोर होता है। तभी वहां किंग पिन अपने चमचे टॉम स्टोन के साथ आ जाता है। पीटर और माइल्स
कंप्यूटर वाला कमरा ढूंढने लगते हैं और उसमें घुस जाते हैं। माइल्स फिर से घबराने लगता है और छत में चिपक जाता है और खुद को वहाँ से निकाल नहीं पाता। इसी टाइम माइल्स को यह पता चलता है कि डर की वजह से वह इनविजिबल भी हो सकता है। तभी एक साइंटिस्ट कमरे में आ जाती है। वह स्पाइडरमैन को लाइव देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन केवल इसलिए ताकि वह खुद उसे मार सके। वह अपने असली रूप में आती है और अपना नाम डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस बताती है। जब वह पीटर पर हमला करती है, माइल्स कंप्यूटर पकड़ लेता है ताकि जल्दी से वहाँ से भाग सकें। लैब के सभी साइंटिस्ट अपने वेपन के साथ उनका पीछा करते हैं। जब सभी विलन्स उनके पीछे होते हैं, दोनों जंगल के रास्ते भागने लगते हैं। व्यूअर्स, अगर आप ये मूवी देखेंगे तो ये वाला सीन आपको काफी हंसा सकता है। भागते हुए डॉक्टर ओके एक तीसरे स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। ये स्पाइडर वही लड़की होती है जिसे माइल्स अपने स्कूल में मिला था, ग्वेन। वह माइल्स और पीटर को बताती है कि कैसे वह भी दूसरे यूनिवर्स से आई है, जहां उसे भी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया था। फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। डॉक्टर ओके किंगपिन के पास जाती है। किंगपिन ये जानकर अधिक खुश नहीं होता कि अब 3 स्पाइडर हैं। माइल्स, पीटर और ग्वेन आंटी मे के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें यह पता लगाते देर नहीं लगती कि वह जिस पीटर को देख रही है वह किसी और यूनिवर्स से है। वह उन्हें अपने पीटर के प्राइवेट रूम में ले जाती है, जो सूट्स और गैजेट्स से भरा होता है। वहाँ तीनों की मुलाकात स्पाइडरमैन नॉयर, पेनी पार्कर और उसका रोबोट और पीटर पॉर्कर जो एक सुअर था से होती है। इन सभी को उनके अपने यूनिवर्स से माइल्स की दुनिया में खींच लिया गया था। सभी स्पाइडर्स प्लान करते हैं कि कैसे फिर से कोलाइडर को स्टार्ट कर सकें और अपने यूनिवर्स में वापस जा सकें। माइल्स ये काम करने की जिम्मेदारी लेता है क्योंकि यह उसका यूनिवर्स होता है। पीटर माइल्स को उसके सभी पावर्स को यूज करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन माइल्स दूसरे स्पाइडरमैन्स को यह भरोसा नहीं दिला पाता कि वह कोलाइडर को ऑन कर सकता है। माइल्स उदास हो जाता है और इनविजिबल होकर वहाँ से चला जाता है। माइल्स मदद के लिए अपने अंकल एरोन्स के घर जाता है, लेकिन वहाँ का अपार्टमेंट उसे खाली लगता है। लेकिन तभी अंदर उसका सामना प्रॉलर से होता है, जिससे वह घबरा कर इनविजिबल हो जाता है। प्रॉलर फोन पर किंगपिन से बात करता है और अपना मास्क हटाता है। माइल्स ये देखकर डर जाता है क्योंकि वह उसके अंकल एरोन्स होते हैं। वो अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एरोन्स उसे पूरे शहर में पीछा करता है। माइल्स किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। माइल्स आंटी मे के घर वापस आकर बाकी स्पाइडर पीपल को बताता है कि उसके अंकल किंगपिन के लिए काम कर रहे हैं। तभी अचानक विलन अटैक कर देते हैं। सभी स्पाइडर पीपल्स एक्टिव हो जाते हैं और उनका सामना करते हैं। प्रॉलर माइल्स के पीछे लग जाता है। किंगपिन प्रॉलर को माइल्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है। काफी देर सामना होने के बाद प्रॉलर माइल्स को मारने ही वाला होता है। माइल्स अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा देता है। प्रॉलर ये देखकर हैरान हो जाता है कि वह उसका भतीजा है। वह उसे मारने से पीछे हट जाता है और इस बात से काफी दुखी हो जाता है कि उसने अपने भतीजे को लगभग मार ही डाला था। एरोन्स जैसे ही पीछे हटता है, किंगपिन उस पर पीछे से गोली चला देता है। माइल्स अपने अंकल के साथ वहाँ से भाग निकलता है और एक गली में ले जाता है, जहाँ एरोन्स मरते रहता है। माइल्स इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, लेकिन एरोन्स उसे हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है। तभी वहाँ उसके डैड जेफरसन आ जाते हैं। माइल्स वहाँ से चला जाता है। जेफ अपने भाई को इस तरह देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। माइल्स आंटी मे के पास वापस जाता है और स्पाइडरमैन सूट लेकर उसमें ब्लैक कलर पेंट कर देता है। फिर वह सूट पहनकर अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकलता है। व्यूअर्स, अब टाइम आता है क्लाइमेक्स का। किंगपिन के यहाँ पार्टी होते रहती है। सभी स्पाइडीज पार्टी के जरिए अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और कोलाइडर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन किंगपिन के चमचे उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। हालात तो बदतर तब हो जाती है जब कोलाइडर एक्टिव हो जाता है। पूरे सिटी में एक तेज भूकंप सा आ जाता है क्योंकि सभी यूनिवर्स में चेंजिंग होने लग जाते हैं। स्पाइडरमैन नॉयर टॉम स्टोन से मुकाबला करता है, जबकि पेनी और एसपी डॉक्टर गॉबलिन से लड़ते हैं और स्पाइडर हैम स्कॉर्पियन को कार्टून मैलेट से पीटता है। डॉक्टर ओके ग्वेन और पीटर के पीछे जाता है, जबकि माइल्स कोलाइडर को बंद करने की कोशिश करता है। सभी स्पाइडीज विलन्स के साथ भिड़ने में लग जाते हैं और अपने मेन टारगेट की ओर पूरी नजर रखते हैं। विलन्स को एक एक कर मार दिया जाता है। आखिर में बचता है किंगपिन। सभी स्पाइडीज एक एक कर अपने यूनिवर्स की ओर लौटने लगते हैं। माइल्स कोलाइडर के पीछे जाता है, लेकिन किंगपिन उस पर जोर जोर से वार करना शुरू कर देता है। फिर वह एक नई वैनेसा और रिचर्ड को देखता है, क्योंकि उसका यूनिवर्स क्रॉस करने लग जाता है। जैसे ही किंगपिन माइल्स पर हावी होने लगता है, वह उस एरिया में जेफरसन को आते देखता है। माइल्स खुद उठता है और अपनी पावर का यूज करके किंगपिन को उड़ा देता है और फिर कोलाइडर को हमेशा के लिए बंद कर देता है। क्लाइमेक्स का धड़ाम धड़ूम खत्म। उसके बाद माइल्स ने जेफ को फोन किया और बताया कि वह ठीक है। फिर वह स्पाइडरमैन के रूप में आता है और उससे गले लगा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह कितना अच्छा काम कर रहा था। लेकिन अपने पिता को यह पता नहीं चलता कि वह वास्तव में कौन है। इसके बाद जेफ ने पाया कि किंगपिन जाल में फंसा हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइल्स अब अपने रेगुलर स्कूल के कार्य में लग जाता है और नए स्पाइडरमैन के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते रहता है, जिससे शहर भर में कई नए प्रशंसक
शक बन जाते हैं। व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, क्या रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स सच में होते हैं? अच्छा, वो तो साइंस की बात है, लेकिन अगर मूवी का एक्सप्लेन आपको पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो, तो भी कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।